जो फोन पे तो चलती नहीं, 300 रुपए का घूस दो, कंप्यूटर वाला बाबा है तो तुरंत ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। उस व्यापक गुंडा राज को दोबारा उस व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गौला नदी का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े व्यापारी लोग हैं और जो उससे जुड़े हुए जो सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौला नदी के खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ राज्य सरकार पर हमला बोला। सुमित हृदयेश ने गौला खनन संघर्ष समिति को अपना समर्थन देते हुए कहा कि गौला नदी से हल्द्वानी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और सरकार खनन को निजी हाथों में देने जा रही है। इसके अलावा वाहनों का फिटनेस पहले ही निजी हाथों में दे दिया गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। राज्य सरकार अब लोगों से रोजगार छीनकर माफिया राज फैलाना चाहती है। सरकार उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बेचने में जुटी हुई है और कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। नहीं देखिए, चरणबद्ध तरीके से साजिश हो रही है कि गुंडा राज एक लागू हो, गौला को निजी हाथों में दिया जाए। इसके प्रथम चरण में इन्होंने फिटनेस को निजी हाथों में दिया। उसके बाद एक ऐप है जो फोन पे तो चलती नहीं, 300 रुपए का घूस दो, कंप्यूटर वाला बाबा है तो तुरंत ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अब रॉयल्टी जो वन विकास निगम काटती थी उसका भी इन्होंने टेंडर कर दिया है। दाबका और कोसी में अभी पता लगा है कि वहां तो निजीकरण हो भी गया, वहां बाउंसर भी आ गए। तो 90 के दशक में जैसे रेता बजरी का जब निजीकरण था, जो गुंडा राज व्यापक था, उस व्यापक गुंडा राज को दोबारा उस व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गौला नदी का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े व्यापारी लोग हैं और जो उससे जुड़े हुए जो सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। गौला संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं और निजीकरण के खिलाफ सड़क से सदन तक पूरी आवाज उठाई जाए। खनन पॉलिसी में किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हो रहा है बात में सरकार ने? भ्रष्टाचार तो देखिए, भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि टेक्निकल बिड अगर आप निकालें कि क्वालिफाई किस किसने करा है, ये पूरे देश में एक आधी कंपनी कैसी है, जैसे अडानी अंबानी को पूरे निजी, हमारे जितने नवरत्न थे, पीएसयू थे, अडानी अंबानी को इन्होंने नीलाम कर दिए, बेच दिए। वैसे ही पूरे देश में कॉकस चल रहा है माइनिंग का, जो कि हर जगह खनन का जहां पे भी हो रहा है, जहां भाजपा का राज है, वहां पे जाके टेक्निकल बिड केवल वो क्वालिफाई कर रहा है। तो उसमें घोर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस निजीकरण के खिलाफ हम जोर से सड़क से सदन तक पूरी तरीके से मुस्तैदी से आवाज उठाएंगे।